हेलो दोस्तों, मैं संजय आपके अपने चैनल मैन टेक में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में क्लास 9 के इंग्लिश के सेकेंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक को हम आगे की तरफ लेके चलेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसके 2 पैराग्राफ देखे थे। आज हम तीसरे पैराग्राफ से देखेंगे। कहता है बट एल्विन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। बट मीन्स देखें एल्विन वॉज थी, नॉट मीन्स नहीं, गोइंग जा रही, टू गिव अप यानी कि छोड़। लेकिन एल्विन छोड़ने वाली नहीं थी, वह गिव अप करने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसने, शी मीन्स उसने, डिटरमाइंड मीन्स निर्णय किया, टू लीड आगे बढ़ने की, अ नॉर्मल लाइफ एक सामान्य जीवन, एंड और परस्यू मीन्स कंटिन्यू रखना, काम करना, हर इंटरेस्ट, उस अपने इंटरेस्ट यानी कि अपने रुचि इन म्यूजिक, संगीत में। उसने निर्णय लिया कि वह अपने सामान्य जीवन की तरफ आगे बढ़ेगी एंड और संगीत में अपनी रुचि को वो और आगे बढ़ाएगी। One day she noticed a girl playing at a xylophone and decided that she wanted to play it too. One day, एक दिन, she में उसने नोटिस में ध्यान दिया, a girl एक लड़की playing and xylophone एक xylophone बजा रही थी, and और decided निर्णय लिया that कि she वह wanted में चाहती है, टू प्ले मीन्स बजाना, इट टू वो भी। एक दिन उसने एक लड़की को एक ज़ाइलोफोन बजाते हुए देखा एंड और डिसाइडेड उसने निर्णय किया कि वह भी एक ज़ाइलोफोन बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर। अधिकतर, मोस्ट ऑफ अधिकतर, टीचर्स मीन्स अध्यापक, डिस्करेज मीन्स हतोत्साहित, हर मीन्स उसे, अधिकतर अध्यापक ने उसे हतोत्साहित किया। बट लेकिन परस्यूनिस्ट रॉन फॉर्बस स्पॉटेड हर पोटेंशियल। बट लेकिन परस्यूनिस्ट ताल वादक यानी जो ढोल वगैरह बजाते हैं, जो सिंग नहीं करते, जो बजाते हैं, रॉन फॉर्बेस, लेकिन ताल वादक रॉन फॉर्बेस ने स्पॉटेड में ढूंढा हर पोटेंशियल, उसके अंदर वो संभावना। लेकिन ताल वादक रॉन फॉर्बेस ने उसके अंदर कुछ संभावनाओं को देखा, कुछ संभावनाएं ढूंढी। He began by tuning two large drum to different notes. He means उन्होंने, begin means शुरू किया, began by tuning two large drum to different notes, दो ड्रम को बजाना जो कि अलग अलग नोट्स पे थे। उन्होंने दो ड्रम को अलग अलग स्वर में बजाना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर। डोंट मीन्स मत करो, लिसन मीन्स सुनो, थ्रू योर ईयर्स अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से उन्होंने कहा कि तुम अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। ट्राई की कोशिश करो, सेंस मीन्स महसूस करने की, इट सम अदर वे किसी दूसरे रास्ते से। तुम कोशिश करो कि तुम इसे किसी दूसरे रास्ते से महसूस करो। सेज एल्विन, एल्विन ने कहा, एल्विन कहती है, सडनली अचानक, आई रियलाइज, मुझे एहसास हुआ, आई कुड फील, मैं महसूस कर सकती थी, द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। हायर ड्रम यानी कि जब ड्रम तेजी से बजता था, उस हाई ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, अपनी कमर के ऊपर,
एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो लोअर ड्रम यानी कि जो ड्रम धीरे बजता था उसको मैं वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, अपने कमर के नीचे। दैट मीन्स कि जब ड्रम तेजी से बजता तो उसकी कमर अप, एंड जब धीरे से बजता तो कमर डाउन होती। फॉरबेस रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉरबेस रिपीटेड दोबारा, द एक्सरसाइज, इस चीज को, इस काम को उन्होंने फिर से किया, फिर से रिपीट किया, दोबारा किया। एंड सून एल्विस, और जल्द ही एल्विन डिस्कवर्ड मीन्स खोजा पाया, दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी। जल्द ही एल्विन ने खोज लिया कि शी कुड सेंस, वह महसूस कर सकती थी, सर्टेन नोट्स यानी कि अलग अलग ध्वनियों को, अलग अलग स्वर को, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, अपने बॉडी के अलग अलग हिस्सों को। जल्द ही एल्विन ने ये खोज लिया कि वह ध्वनि के अलग अलग स्वर को वो अपने बॉडी के अलग अलग हिस्से पे क्या कर सकती थी, महसूस कर सकती थी। I had learned to open my mind and body to sound and vibration. I had learned, मैंने सीख लिया था, open my mind and body, अपने दिमाग और शरीर को खुला रखना, to sound and vibration, ध्वनि यानी कि संगीत और स्वर, और वाइब्रेशन यानी कंपन, उस स्वर के जो वाइब्रेशंस थे, जो कंपन थी, उनके लिए मैंने अपने ब्रेन, अपने दिमाग और बॉडी को खोलना सीख लिया था। द रेस्ट वॉज सीड, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और मैंने ये वास्तविकता जान ली कि डिटरमाइन की दृढ़ निश्चय और हार्ड वर्क ही यहाँ पर सब कुछ है। She never looked back from that point onward. She means उसने never means कभी नहीं, looked back पीछे देखा, from that point onward, उस समय से, उस पॉइंट से, उस समय से उसने कभी भी दोबारा नहीं देखा, तब से उसने पीछे की तरफ कभी दोबारा नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra. She means उन्होंने, toured means भ्रमण किया, घुमा, the United Kingdom with a youth orchestra. United Kingdom with a youth orchestra, एक युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ उसने यूनाइटेड किंगडम घुमा। एंड बाय द टाइम, और जैसे जैसे समय बीता, शी वॉज 16, वह 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, शी मीन्स उसने हैड बीन डिसाइडेड, निर्णय किया, टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने अपने जीवन को संगीतमय करने का, संगीत को देने का, संगीत के लायक बनाने का निर्णय किया। She auditions for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. She means उसने audition means audition दिया for the Royal Academy, महान रॉयल संगीत एकेडमी में उसने ऑडिशन दिया। एंड और स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट, और उसने वो इकलौती सबसे हाईएस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाली इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, उस एकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाली वो पहली लड़की थी। She gradually moved from orchestra work to solo performance. She means ग्रेजुअली में धीरे धीरे, मूव होने लगी, मूव्ड मीन्स छोड़ने लगी, फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा, वो धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा को छोड़ने लगी, वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, उसने अकेले ही परफॉर्मेंस देना स्टार्ट किया, उसने अकेले ही काम करना स्टार्ट किया, अकेले ही प्रदर्शन करना स्टार्ट किया। एट द एंड ऑफ हर 3-year प्रोसेस, और 3 साल कंप्लीट होते होते, उसके 3 साल
कि उसका 3 साल ख़त्म होते तक सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। सी में उसने कैप्चर्ड में ले लिया था, पा लिया था, मिल लिया था उसने मोस्ट ऑफ टॉप अवार्ड्स, यानी कि लगभग लगभग उसने सभी बड़े अवार्ड्स को हासिल कर लिया था। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के साथ एल्विन wouldn't accept any hint of heroic achievement, कि एल्विन किसी भी वीरतापूर्वक अचीवमेंट के लिए आने वाले हिंट को वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करते हो, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आपको पता है कि आप किधर जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तो आप उसे जरूर अचीव करोगे, वो आपको जरूर मिलेगा। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, एंड मिस और शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो ऊंचाइयों पर पहुंच गई। शी वर्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी percussionist with a mastery of some thousands instruments and hectic international schedule। वह अपने अंतरराष्ट्रीय सबसे बिजी अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल के साथ उसके पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिमांड बढ़ गई। किसके? बहुपर्कशनवादी, यानी कि एक पर्सन जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना जानती थी, सब कुछ 1000 इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने में उसने महारत हासिल कर ली थी। एंड हेक्टिक इंटेंसिव, तो बिजी शेड्यूल्स होने के साथ साथ उसके वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी कि वह बहुपर्कशनवादी, यानी कि वो मल्टी पर्सनिस्ट विद सम 1000, कुछ हजार इंस्ट्रूमेंट्स, संगीत वादक इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि उनको बजाने, ताल वादक, उसने महारत हासिल कर ली थी। एंड शी गेट राइट टू टॉप, और इन सब के साथ वो टॉप, उसने वो अचीवमेंट पा ली थी, वो सबसे टॉप पे आ गई थी।